नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजनीति में बवंडर आने वाला है। राजनीति में बवंडर आने वाला है। पूरी सरकार हिली हुई है। उद्योगपतियों ने भी बगावत छेड़ दिया है। राजनीति में बवंडर, जानते हैं ना, बवंडर जब आता है तो बहुत कुछ उड़ा ले जाता है और उखाड़ भी ले जाता है। तो पूरी सरकार इन बातों से हिली हुई है और उद्योगपति बिजनेसमैन जो हैं वह भी अब सरकार से साथ बगावत का बिगुल छेड़ दिए हैं। अब ऐसे में एसआईआर का खेल खुल गया। 3 जिलों में काटे 10 लाख वोट बिहार के अंदर, लेकिन जनता गुस्से में आग बबूला। एनडीए गठबंधन का क्या होगा? अब राजनीति के अंदर जो उथल पुथल है वह आप दर्शक इस बात को समझ लीजिए और मान लीजिए कि अस्तित्व तो छोड़ दीजिए, सरकार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है या अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, यह बात तो कह नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यह बात कह सकते हैं कि अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस सरकार में बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व या छोटे जो लोग हैं उन्हें सत्ता जरूरी है, यह बात आप कह सकते हैं। बाकी इनके अस्तित्व की, इनके सम्मान की लड़ाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई सम्मान नहीं है। वो चोर है। या राहुल गांधी इन बातों पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन यह अपने गुनाहों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब सरकार तो हिली हुई है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के साथ साथ जो उद्योगपतियों ने एक बगावत छेड़ दिया है सरकार के खिलाफ। अब जैसे मोदी सरकार के साथ अडानी खड़े हैं, अंबानी ने साथ छोड़ दिया और कहा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष इंडिया गठबंधन के 140 नेताओं से संपर्क में अंबानी हैं। वह कौन नेता है मैं नहीं जानता, और कौन कौन हो सकते हैं ऐसा गैस करके बताया तो जा सकता है जो 99.9% सही रहे, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। यह वक्त का बात है, क्योंकि इसके प्रूफ तो नहीं है, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी के बेटे का जो बनतारा था चिड़ियाघर, उसके ऊपर जांच बिठना और मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के घर पर ईडी का, सीबीआई का छापा और ईडी का, यह सब कुछ ठीक ठाक संदेश तो नहीं दे रहा है। दूसरी चीज, बड़ी ध्यान से इन बातों को आप समझिएगा। दूसरी चीज, ट्रंप के शपथ ग्रहण में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी गई थी। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी गई थी। ट्रंप ने बुलाया था और खाने पर भी बुलाया, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, उसे जो ट्रंप को अपना प्रिय दोस्त बताता था, माय फ्रेंड ट्रंप। और एशिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में एक अंबानी है। अंबानी की मेहनत और लगन की और खानदानी दौलतमंद है, लेकिन अडानी नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए दौलतमंद और नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए बिजनेसमैन है। नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाएगी तो भी अंबानी की विरासत कायम रहेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की कुर्सी गई तो अडानी खाक में मिल जाएंगे। फर्क यह है, ध्यान से समझिए आप दर्शक। अगर
न समझ पाए तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक बार फिर इसे रिमाइंड करके देखिएगा। दूसरी चीज कि अंबानी 140 सांसदों के साथ संपर्क में है, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के। सरकार हिली हुई है और जब उद्योगपति अपना हाथ खींच ले तो समझ लीजिए वह सरकार टिकने वाली नहीं है, चाहे किसी की भी सत्ता हो। हर सत्ता के साथ उद्योगपतियों का रहना जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आदान प्रदान बहुत चीजें होती हैं और देश की संपत्ति और देश का सम्मान बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों की जरूरत होती है। लेकिन यहां 11 सालों में क्या हुआ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में? उद्योगपतियों को अपना वह चारा, सोने की चिड़िया समझ करके अपनी दौलत बढ़ाई गई। आरएसएस और भाजपा के इस्तेमाल देश के लिए नहीं, खुद के लिए किया गया। अब ऐसे में 3 जिलों में बिहार के अंदर 10 लाख वोट कटने से जनता आग बबूला हो बैठी है। कैसे बचेगी सरकार? और जब जनता वोट नहीं दे रही है और राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल का खुलासा कर दिया है कि प्रयोग गुजरात में किया कई बार सरकार बना करके और उसके बाद पूरे देश में लागू किया। यह गुजरात मॉडल है, वोट पर डकैती, वोट चोरी की जा रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन का क्या होगा? यह सारी पोल पट्टी जो खुल रही है, तो एनडीए गठबंधन जो है चंद्रबाबू नायडू हैं या नीतीश कुमार है। खैर नीतीश कुमार का तो एक तरह से आप यह मान सकते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भाजपा में विलय हो गया। आप इन बातों को मान के चल सकते हो, वह दिख भी रहा है। लेकिन जब से जनता आग बबूला हुई है, खेल बदल रहा है। मोदी सरकार क्यों हिली हुई है? 2-3 शब्दों में बता दूंगा आपको। उद्योगपतियों द्वारा डंडा चलना, ट्रंप द्वारा इन्हें झूठा साबित कर देना, राहुल गांधी द्वारा वोट चोर का नारा चिपका देना नरेंद्र मोदी पर, और चुनाव आयोग के एसआईआर के जरिए जो बेईमानी और डकैती वोटों की बिहार में की जा रही है, लोगों के साथ नाइंसाफी जो की जा रही है, इससे नेताओं की रूह कांपी हुई है कि मोदी गए तो यह सारे जो हैं, जो अपना अपना दादागिरी दिखा रहे हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। तो उनकी राजनीति क्या होगी? इसलिए नरेंद्र मोदी के गोद में बैठे हुए नीतीश कुमार के नेता, वह अब गोद से उठ करके फिर अपने घर वापसी पर विचार विमर्श में लगे हुए हैं। इसलिए मोदी सरकार और हिली हुई है। एनडीए के नेताओं, एनडीए गठबंधन का क्या होगा? जैसा मैंने कहा आप दर्शकों को, एनडीए गठबंधन था ही नहीं कभी, सिर्फ नाम था। सरकार भाजपा की चल रही है, पूरी कैबिनेट भाजपा की है, सारे पद भाजपा के पास है। एनडीए के बाकी नेताओं के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, हवाई पदे हैं जिसका कोई मोल नहीं। अब ऐसे में जब एनडीए गठबंधन के नेताओं को जनता सड़कों पर लाठी डंडे लेके दौड़ा रही है बिहार के अंदर, चाहे मंगल पांडे हो चाहे सुदर्शन हो, तो बाकी और नेताओं को नहीं दौड़ाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? तो बाकी नेताओं को भी दौड़ाएगी तब तो फिर। और जब बाकी नेताओं को भी दौड़ाएगी तो इस गठबंधन का क्या होगा? क्या यह गठबंधन चल पाएगा आगे, या यह गठबंधन खत्म हो जाएगा? एनडीए गठबंधन खत्म होने की कगार पर आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं को सड़क पर चलना मुश्किल। एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, अब वह डर से सड़क पर निकल भी नहीं पा रहे। जनता दौड़ा रही, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी किया है। इन नेताओं के क्षेत्रों में लोगों के नाम कट रहे हैं,
कंस्टिट्यूंसी के अंदर नाम कट रहे हैं वोटर लिस्ट से, और भारी मात्रा में नाम कट रहे हैं। जिंदा है वोटर, लेकिन उन्हें मृत घोषित किया जा रहा है, और यह नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इन बातों को लेकर के जनता आक्रोशित है और लाठी डंडे लेके दौड़ा रही है। कल नीतीश कुमार को नहीं दौड़ाएगी, इस बात की क्या गारंटी है। लेकिन यहीं पर एक बात आप दर्शकों को कहना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा राहुल गांधी की बात, और सरकार ने जो कहा कि नेपाल से कुछ आतंकवादी बिहार में घुसपैठ कर लिए, यह राहुल गांधी को डराने के लिए किया जा रहा है या राहुल गांधी पे कोई हमले कराने की साजिश है? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यह सरकार और इस सरकार में बैठे हुए लोग अपने गुनाह को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन चीजों में इन लोगों को मेडल हासिल है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू करेंगे बाय बाय एनडीए को। चंद्रबाबू नायडू अब मन बना रहे हैं कि बाय बाय करना है एनडीए को, एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ना है, मोदी का साथ छोड़ना है, क्योंकि अलविदा कहेंगे वह नरेंद्र मोदी को। चंद्रबाबू नायडू बाय बाय कहेंगे, गुड बाय कहेंगे, टाटा बाय बाय कहेंगे, किसी भी वक्त चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी में बहुत खटपट बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी एक तीर से दो निशाने साध रहे थे, स्वार्थी व्यक्ति है ना, तो ऐसा करते रहते हो। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से सरकार बनी और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी से संपर्क, यह चंद्रबाबू नायडू को पसंद नहीं आया। जब चंद्रबाबू नायडू को पसंद नहीं आया तो चंद्रबाबू नायडू की खटपटे और बढ़ गई है मोदी सरकार से। इसलिए नायडू करेंगे बाय बाय एनडीए को, गुड बाय करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे, समर्थन वापस लेंगे। यह सारी चीजें खुल करके निकल करके आ रही है। कभी भी किसी भी वक्त देखकर फैसले ले लेंगे नायडू। दूसरा, मोदी के गोद में बैठे नेता भागने को तैयार। मोदी की गोद में जो नेता बैठे हुए थे, वह नेता अब मोदी की गोद से उठ करके घर वापसी और किसी और की गोद में बैठने की तैयारी में है, जिसमें नीतीश कुमार के भी लोग हैं, जिसमें चवन्नी वाले नेता भी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, 2 सांसद हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, कहते थे कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। लेकिन उन्होंने बयान क्या दिया, 1 हफ्ते के अंदर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। हफ्ते 10 दिन के अंदर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। तो वह चवन्नी है या नाच के गए या क्या है, यह बातें वही बता सकते हैं, या आप जनता सोच समझ के कमेंट में भी बता सकती है कि वह क्या है, उनकी असलियत क्या है और क्या सोच है, आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से, इनके नेता, जो एकनाथ शिंदे के नेता तो मोदी की गोद में नहीं बैठे थे, वह मजबूरी है उनकी भाजपा के साथ रहने के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे से पार्टी छीनी है उन्होंने, मोदी की बदौलत पार्टी की मुखिया बने हैं। लेकिन फिर भी उनसे नहीं बन रही है, वह बगावत कर रहे हैं, समर्थन वापसी तक बात जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के जो सांसद मोदी की गोद में बैठे थे, वह 12 अब मोदी के साथ अपना भविष्य, उन्हें सुनहरा नजर नहीं आ रहा है, बहुत काला नजर आ रहा है, और उनकी राजनीतिक कैरियर के खत्म होने की तस्वीर उन्हें नजर आ रही है। इसलिए मोदी की गोद में बैठे नेता भागने को तैयार है। लेकिन आगे अब जनता करेगी नेताओं का हिसाब। अब
सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं, नेताओं से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं रही, तो ऐसी सरकार और ऐसे लोग ऐसे ऐसे मुख्य मुख्य पदों पर रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए, इनको हटाना है या नहीं हटाना है, इसका फैसला तो देश की जनता ही कर सकती है और इसका हिसाब किताब तो देश की जनता ही कर सकती है। और बाकी कोई भी ऑप्शन अब बचा नहीं है, क्योंकि यह वज्र थेथर है। इज्जत इनकी नहीं है, इज्जत जाने की डर नहीं है, इज्जत इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, सम्मान मायने नहीं रखता, बस अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए सत्ता मायने इनके लिए इन नेताओं को लगता है। तो बाकी फैसला आप दर्शक ही कीजिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।